हेलो फ्रेंड्स, कल जो चैप्टर पढ़ा था जीव जगत है ना, क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट का। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन ने वृद्धि पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे जीवों में जनन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जीवों में जनन। ठीक है, ये जो है एक प्रकार से जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव है ना, अपने ही समान संतति उत्पन्न करती है ना, जो माता पिता से मिलते हैं। इस प्रकार अपन निर्विवाद रूप से कह सकते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं, जीव लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं फंजाई, है ना। फंजाई के लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, और सरलता से फैल जाती है। ठीक है, जो फंजाई होते हैं, कवक बोलते हैं जिसको, है ना, वो क्या होते हैं, उसके बीजाणु द्वारा गुणन करती है और फैल जाती है। इसी प्रकार निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, जैसे यीस्ट, हाइड्रा, मुकुलन द्वारा जनन होता है ना। प्लेनेरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है। वास्तविक पुनर्जनन में क्या होता है कि जब शरीर खंडित हो जाता है ना, एक जीव का शरीर खंडित हो जाता है, एक खंडित जीव या कोई अंग लुप्त हो जाता है, ठीक है, तो उस अंग को पुनः जीवित कर लेता है। ठीक है, और उस खंडित भाग से ही नया जीव बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है? नया जीव। इसी प्रकार जो नया जीव बन जाता है फंजाई और कुछ तंतुमय शैवाल, इसमें मांस सभी विखंडन विधि द्वारा गणन करते हैं। विखंडन में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है खंडों में, सेगमेंट में बढ़ जाती है ना, और वापस से उनके द्वारा नए जीव का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं विखंडन। ठीक है, जैसे एक कोशिकी जीवाणु, ठीक है, एक कोशिकी शैवाल, अमीबा, ये चर्चा करते हैं। तो इनमें जो जनन है, इनमें जनन कैसा होता है? एक प्रकार से वृद्धि का पर्यवची होता है, मतलब दोनों मिलते जुलते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है ना। उसमें वृद्धि को अपन जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है? कोशिकाओं में वृद्धि होती है, अर्थात पहले कोशिकाओं की संख्या और भार में वृद्धि के रूप में परिभाषित हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते अपन। तो एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग में सुस्पष्ट नहीं है ना। कुछ जीव जो ऐसे भी जो जनन नहीं करते, जैसे इसमें दे रखा है कुछ जीव जैसे खच्चर, है ना, कुछ जीव जैसे खच्चर, बंद, कामगार, मधुमक्खी, अनुर्वर, मादा युगल। ठीक है, ये जनन नहीं करते, मतलब ये एक्सेप्शन है, जैसे खच्चर, बंद, काम, मधुमक्खी और मानव युगल, है ना। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो जनन नहीं करते हैं ना। इस प्रकार जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी जीव निर्जीव वस्तु अपना प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं होता है ना। कोई भी निर्जीव वस्तु अपनी प्रतिलिपि या अपने ही समान कोई निर्जीव वस्तु पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, देखो यहाँ पर देखो, जीवों का दूसरा लक्षण है उपापचयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी जीवों के रसायनक बने होते हैं। ठीक है, ये जो रसायन होते हैं छोटे बड़े विभिन्न वर्ग अमाप आकृति वाले होते हैं और अनवरत जीवों अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन उपापचय क्रिया होती है। सभी जीवों, बहुकोशिकीय व एक कोशिकीय में हजारों क्रियाएं होती हैं। कितनी होती है? हजारों क्रियाएं। और ये क्रियाएं क्या होती हैं? साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, खगों में, सूक्ष्म जीवों में एक क्रिया, उपापचय क्रिया होती है। ठीक है, इसमें कुछ निर्माणात्मक होती हैं, कुछ विनाशात्मक होती हैं ना। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया उपापचय क्रिया है। जो भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे पाचन हो गया, शोषण हो गया, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं उपापचय क्रिया होती हैं। ठीक है, किसी भी निर्जीव जीव में क्रियाएं नहीं होती। जो निर्जीव जीव होता है उसमें उपापचय क्रियाएं
नहीं होती हैं। ठीक है, उपापचय क्रिया शरीर के बाहर मुक्त रूप से उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। ठीक है, जैसे जीव के शरीर के बाहर परक नली में की गई उपापचय क्रिया ना तो जैव है और न ही निर्जीव। अगर किसी भी जीव के शरीर के बाहर परक नली में कोई जैविक उपापचय क्रिया होती है तो वह तो उसको तो न जैव कह सकते हैं, मतलब न तो जीवित कह सकते हैं और न ही निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है, उपापचय क्रियाएं निरापवाद जीवों विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है ना। जब पात्र में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं होती, ठीक है, यद्यपि निश्चित ही जीवित क्रिया है, अतः कोशिकीय संगठन सुस्पष्ट रूप से परिभाषित है। ठीक है, देखो सभी जीवों का स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास के परिवर्तन और उद्दीपन जो भौतिक और रासायनिक तथा जैविक हो सकता है ना। जो भी वातावरण में परिवर्तन होते हैं ना, आसपास जो भी अभिलक्षण है उद्दीपनों को जीव अपने आसानी से ग्रहण करते हैं ना। इनमें क्या होता है, आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ संवेदी अंग होते हैं जो इन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे पौधे क्या करते हैं, पौधे प्रकाश, पानी, ताप आदि अन्य जीवों जैसे बायोकारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं ना। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोट से लेकर जटिल यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में क्या होता है, दीप्तिकाल मौसमी प्रजनन के जनन को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। इसी प्रकार इसलिए सभी जीवों को पर्यावरण से अनवरत होते रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत या स्वचेतन होता है, जिसमें चेतना पाई जाती है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अभिलक्षण। देखो इसमें आगे दे रखा है, सॉरी बाय मिस्टेक। देखो जैसे हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तो जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है ना। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, ठीक है, जिसके हृदय और फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीन लगाई जाती है ना। तो रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है। मस्तिष्क कैसा होता है, मृतसम होता है ना, जिसमें स्वचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते उन्हें निर्जीव कहेंगे, है ना। हम इन्हें जीव या निर्जीव कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जैव विज्ञानी घटना उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया के कारण होती है। ठीक है, जो भी जैव विज्ञानी घटनाएं होती हैं उसमें जो अंतर्निहित प्रक्रिया होती है उसके कारण होती है ना। उसको के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं होता, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक क्रिया कारण होता है ना। किसी भी उत्तक में कोशिका के जो कारक होते हैं उसके कारण नहीं, बल्कि जो सभी कोशिका होती है ना उनके कारण, घटक की जो भी। इस प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षण उनके अंगकों में आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अंग जो रहते हैं जो टिश्यू से बनते हैं और आणविक घटक जो रहते हैं अंगों में उसके कारण होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणों प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रिया का तंत्र है ना। बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। इनमें क्या होता है, जो भी बाह्य उद्दीपन है, वातावरण में जो भी घटनाएं होती है उनके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करती है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है ना। वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीव संमिश्र आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी के परस्पर संबंध है, परंतु यह पदार्थ विविध अंशों में होते हैं। ठीक है, अब
नेक्स्ट जो टॉपिक है जीव में विविधता, ठीक है, जीव में विविधता जो कल पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।